भाई साहब नाम है शरद, गाजियाबाद से आए हम लोग। और ये सारी जो कहानी चल रही है रामपाल के नाम पर, इसने पाखंड जो फैला रखा है वो तो है ही। हमारे हिंदू धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किस तरीके से हिंदू धर्म को बर्बाद करना, हिंदू धर्म के परिवारों को बर्बाद करना। क्योंकि इससे ज़्यादातर जो महिलाएं जुड़ रही हैं, महिलाएं अपने परिवार तक को त्याग दे रही हैं, अपने बच्चों तक से उनका मोह खत्म हो जा रहा है। जो परिवार हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जड़ है, उस जड़ के ऊपर आघात करा जा रहा है। और जब हिंदू धर्म के अंदर परिवार ही नहीं बचेंगे तो हिंदू धर्म कहीं से कहीं तक नहीं रहने का। इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी है, चाहे मंदिर हो चाहे हमारे संत हो, कि इस तरीके के पाखंडी लोगों को उनके ऊपर कार्रवाई करें और साथ में जहां पर भी ये मिले उनका कड़ा विरोध करें। बहुत अच्छे, और इनके साथ वही हाल होना चाहिए जो धर्म का दुश्मन के साथ होना चाहिए। क्योंकि ये कहाँ से पता चली, मतलब ये बातें पता क्या चली, समाज को सबको पता है कि ये क्या क्या लोगों को भड़का रहा है, किस तरीके से ये कह रहा है कि भाई आप अपने देवी देवताओं को मत मानो, अपने धर्म को मत मानो। आपके धर्म ग्रंथों में किस तरीके से अन्याय किया गया है, जबकि असल में हमारे धर्म ग्रंथों से ज़्यादा किसी भी और धर्म के आपको धर्म ग्रंथ उठा के देख लेना, वहाँ पर ना तो आदर्शवाद मिल सकता है और ना ही कभी धर्मवाद मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी धर्म को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो इन पाखंडियों ने पहुँचाया है। क्योंकि हमारे जो मंदिर हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, लोगों को सही ज्ञान नहीं पहुंचा पा रहे। हम अपने शास्त्रों को नहीं जानते, तो ऐसे जो पाखंडी जब कुछ भी कहते हैं तो हम उसे सच मान लेते हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर महिलाएं हैं जो इनके भक्त बन जाती हैं, उनको खुद तो धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, तो वो लोग जब इनके संपर्क में आते हैं तो ये लगता है कि भाई यही असली धर्म है, जो ये कह रहा है यही सच बात है। हमारे जो धर्म है वो तो नकली हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। कारण है, देखो किसी से भी आप देख लो, अंग्रेज को अंग्रेजी आती है वो बाइबल पढ़ता है, मुसलमान जो है उनको उर्दू आती है वो कुरान पढ़ता है। उसके अलावा आप बात कर लो अपने सिख भाइयों की, उनको पंजाबी आती है, वो अपना गुरु साहिब की जो पुस्तक वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब वो पढ़ते हैं। हिंदू पे बात आए उसको संस्कृत आती है, नहीं आती। सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि हम संस्कृत से दूर हो गए। अब संस्कृत से दूर हुए उसी के कारण अब मैं आपको बताता हूँ सनातन क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर एक प्राणी को कोई भी कष्ट ना हो, सब सुख से रहें, प्रेम से रहें, मिल के रहें, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। और यही हर मंदिर में सुबह हमारे मंत्र बोला जाता है। उसके बाद भी हमें इतना तोड़ दिया गया, पाड़ दिया गया, एक दूसरे से अलग कर दिया गया कि हमें सनातन का पता ही नहीं है, सह का भी नहीं पता। एक मिनट भाई, अब समस्या कहाँ से आती है मैं आपको समझाता हूँ। सनातन क्या है? सनातन धर्म से पहले सनातन एक साइंस है, सनातन एक गणित है, सनातन हाँ जी विज्ञान। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं साबित करके दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे कि ज्योतिष विज्ञान है, उसमें क्या दिया गया है, एक गणित दिया गया है। ज्योतिष विज्ञान में गणित को जोड़ा गया है, गणना करके ही बताया जाता है। उसके बाद सनातन धर्म साइंस है बहुत बड़ा, जिसमें आज उसको प्राचीन साइंस बोल सकते हैं। आज जो आप यूज़ कर रहे हैं जैसे मोबाइल हो गया और सारा सिस्टम जो भी आप साइंस का यूज़ कर रहे हैं वो आधुनिक साइंस है। प्राचीन साइंस किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता, आधुनिक साइंस नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आज ज़रूरत है हमारी। उसके बाद इसमें आयुर्वेद है, आयुर्वेद है और आयुर्वेद में 100% इलाज है किसी भी बीमारी का, ठीक है। वो चीज़ अपने जो अभी आधुनिक चिकित्सा है उसमें नहीं मिलेगा आपको। सर दर्द का भी इलाज नहीं है, और मैं गारंटी देता हूँ मशीनों के साथ आप चेक करवा दो, आपको धरण दिखा दे कोई भी, मैं मान जाऊँगा। नाम का पुर्जा है ही नहीं। इतनी मशीनें करोड़ों रुपए की वो नहीं बता पाती। उसके अलावा सनातन में क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 100 साल आगे तक का 100 रुपए के पत्रे में लिख के दे दिया, और वो सटीक टाइम होता है, गलत नहीं होता, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता। जो आज के हमारे आधुनिक साइंस में करोड़ों रुपए की मशीन से और करोड़ों रुपए खर्च करके जो वैज्ञानिक बताते हैं, वो मात्र केवल 100 रुपए के पंचांग में आपको बाजार में मिल जाएगा। जो पंचांग अभी आगे अप्रैल में आएगा नया पंचांग अगली साल का, और वो अब प्रिंट होने लगा, प्रिंट हो चुका है, बाजार में उतारा जा रहा है। दिवाली पे आपको बाजार में मिल जाएगा, जिसमें अगले साल की भी बता दी जाती है। तो उस साइंस को, उस प्राचीन साइंस को समझने की जरूरत है। अकेला एकमात्र धर्म बना के नहीं छोड़ना है, उसको धर्म बना के छोड़ दिया, वही आज समस्या है कि आज कोई भी लल्लू पंजू आदमी हमारे ऊपर आंगली उठा रहा है।
जिसकी माता बहन, जिसकी घरवाली खुद व्रत रखती थी और ये बोलता है कि व्रत रखने पे गद्दी बन जाओगी। तो मैं पूछता हूँ, भारत में गद्दियों की संख्या, गधे और गद्दियों की संख्या 4 करोड़ है टोटल, तो 4 करोड़ ही क्यों है? इस हिसाब से तो 40-50 करोड़ गद्दियाँ होनी चाहिए भारत में। पाकिस्तान में ज़्यादा है, फिर व्रत तो वो नहीं रखते, वहाँ ज़्यादा कैसे होगी? तो ये मूर्खतापूर्ण बातें करके वो अपने आप को संत सिद्ध साबित करना चाहता है। उसने चैलेंज किया है तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र एक सवाल, जिस भी भाषा में वो कहेगा, जिस विषय में वो कहेगा, हिंदी, इंग्लिश या फिर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जिस भी विषय में वो कहेगा, उसमें केवल एकमात्र एक सवाल करूँगा और एक सवाल का अगर उसने जवाब दे दिया तो उसी टाइम उसको मैं संत मान लूँगा। पूर्ण संत बोलता है वो अपने आप को, पूर्ण परमात्मा बोलता है। पहली बात तो पूर्ण शब्द ही पूर्ण नहीं है, वो भी अधूरा है, उसमें भी रह आता है, ठीक है। फिर भी उसने बोल दिया तो उसको नॉलेज होगी सारी चीज़ों की, मेरे ख्याल साइंस की भी नॉलेज है, कंप्यूटर की भी नॉलेज है, तभी बोल दिया उसने। जो विषय वो कहेगा उसी में एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल का अगर जवाब दे दिया मैं उसको संत मानने को तैयार हूँ। अगर जवाब नहीं दे पाया तो जिन चेले चेलियों को उसने मूर्ख बनाया हुआ है उनके आगे झुक के माफ़ी मांगनी होगी सबके सामने लाइव में, ठीक है। और जो हमारे जितने भी संत जिनको उसने छिक्के गालियाँ दी है, जो पाखंड फैलाया है, वो सारी सच्चाई जनता के सामने रखनी होगी और उन संतों से भी माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि संत जो हमारी सृष्टि के संचालक हैं, हमारे सनातन के संचालक हैं, उनको गाली देना, हमारे देवता भगवान उनको गाली देना, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। जो उसकी बोलबानी है ना, इस टाइम जो उसकी बोलबानी है, भविष्य में देख लेना, नोट करी बात है कि आसाराम और राम रहीम का भी उस्ताद बन के नजर आएगा। बिल्कुल, आज लिखवा लो बस। बस जैसा भाई साहब ने आधी बात तो इन्होंने बता ही दी, जैसे बोलता है व्रत रख लिया तो गधी बन जाएगी, उसको ना मान लो, रक्षाबंधन को छोड़ दो। अब मैं आपको बता दूं जी, उनका सिस्टम उन्होंने क्या अपना रखा है, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, चेले चेलियाँ पढ़े लिखे तो है नहीं, मूर्ख है। अब वो पता है मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, ये बोलते हैं हमारे गुरुजी, हमारे परमात्मा हमें अमर कर देंगे, हमें मरने नहीं देंगे, हमें सतलोक लेके जाएंगे, हमें मतलब ऐसी ऐसी बेहुदा बातें जो करते हैं। तो ये जो बातें, मेरा 7 साल का बच्चा है दूसरी क्लास में, वो भी नहीं करता ऐसी बेहुदी बातें। वो भी मेरे से ये पूछता है ग्रह के बारे में, पापा वो ग्रह पृथ्वी से कितना दूर है, वो ग्रह पृथ्वी से कितना दूर है। और ये मूर्ख आज इस विज्ञान के युग में, जहाँ हम चांद पर जाए, मंगल पे जाए, सूर्य पे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ बैठ के ये बातें करते हैं हमें अमर कर देगा। इसने अपनी माँ को अमर क्यों नहीं किया? जिनकी सज़ा, जिनके चक्कर में सज़ा काट के आया, उनको जिंदा क्यों नहीं किया? फिर जो 13, 12 साल, 11 साल जितनी सज़ा काटी है, 6 मौतें हुई थी भगदड़ में, उनके लिए जो इनके चेले चेलियाँ थे, उनके चक्कर में सज़ा काटने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सज़ा नहीं होती और वो बेचारे निर्दोष मारे नहीं जाते। अगर परमात्मा है तो उनको ज़िंदा करके दिखाए। और परमात्मा तो दूर की बात, मैं गारंटी देता हूँ ये एक इंसान भी नहीं है, इसके भीतर इंसानियत भी नहीं है। जो अत्याचार ये आज कर रहा है, जो बोली भाली जनता को गुमराह करके जो अत्याचार कर रहा है, इस इंसान के भीतर इंसानियत भी नहीं है। तो ये बोलता है मैं गॉड हूं, आई एम गॉड। ये गॉड क्या बोलता है? ये बात कहाँ बोली? मैं बोला बोली है, नहीं बिल्कुल भाई बोली है, साहब, बिल्कुल बोली है। उसने खुद को गॉड बताया है। उसके अलावा उसके चेले चेलियाँ जो उन्होंने बताया कि मैं भगवान हूँ। हाँ बिल्कुल बोलता है, बताया, बिल्कुल बोलता है, बिल्कुल बताया है। अरे नामदान दे रहा है, जो गुरु का काम है कि रास्ता दिखाना। हम भी सत्संग आदमी है, वो खुद ही भगवान बन रहा है। गुरु कौन होता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से भी ऊपर गुरु का दर्जा क्यों बताया गया शास्त्रों में? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलियारी आपने गोविंदियो मिलाए। गुरु के पांव पहले लगो, क्योंकि गुरु से मिलाने भगवान से मिलाने वाले गुरु होते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते।
भगवान से मिलाने वाले हैं, भगवान से पहले भगवान पूजे है जाते हैं। भगवान जो हमारी सृष्टि की रचना करके इस सृष्टि को चला रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपके घर में कितने जीव हैं? इस चीज़ का सवाल का जवाब अगर आप दे दो मेरे को, आप बता दो, आप बताओ जी। इसके पीछे क्या कहा? आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपके घर में कितने जीव हैं? इस सवाल का जवाब आप मेरे को दो। इसके पीछे की क्या मतलब? बताओ, होंगे कितने हैं बताइए एक बार। 12 है। 12 हैं, पक्का है? मच्छर, मक्खी, कीड़ी मकोड़े, फिड़कले, अच्छा उसके अलावा पशु, कोई कुत्ता, बिल्ली, वो टोटल मिला के बता दो मेरे को, संख्या बता दो अब उनकी कितनी संख्या है? बता ही नहीं पाएंगे। अपने एक घर की छोटी सी बाउंड्री के अंदर, एक छोटी सी बाउंड्री के अंदर हम ये नहीं बता पा रहे कि जिस घर में हम 24 घंटे रहते हैं कि उसमें कितने जीव रह रहे हैं, तो हम ब्रह्मांड की बताने चले हैं। ब्रह्मांड की बता देंगे। एक धरती पे मतलब ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी भी इतना सा हिस्सा है एक ब्रह्मांड का, छोटा सा, ठीक है, और उसके ऊपर एक मतलब छोटा सा रेंगता हुआ जीव, वो ब्रह्मांड बताने चला है कि भगवान कौन है, उसके दादा कौन है, उसके पिता कौन है। वाह जी, बहुत बढ़िया भाई ने, बढ़िया। अच्छा भाई साहब, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त है आप? भाई मैं शास्त्रीय आचार्य हूँ, मैंने BA + MA संस्कृत से की है। जितना मेरे पास है, देखो भाई, ये होते हैं पढ़े लिखे युवा जिनको मतलब भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान की आस्था भी लेके चल रहे हैं साथ साथ में, और ज्ञान भी इतना है, और पढ़े लिखे का ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने कहा है जी, कर्म कर, ठीक है, कर्म हमारा क्या है? काम करो, मेहनत करो। भक्ति है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। भक्ति क्या होती है? हमारे जो परिक्रमा होती है, विवाह के समय 4 परिक्रमाएं लगाई जाती है, तो उन परिक्रमाओं का क्या अर्थ है? धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, वो 4 परिक्रमाएं ये होती है। धर्म की परिक्रमा, कर्म की परिक्रमा, अर्थ की परिक्रमा और मोक्ष की परिक्रमा। तो ये काम हमारे को सौंपा गया है। अब मैं एक गृहस्थ जीवन में हूँ, तो मेरे को धर्म भी चलाना है, कर्म भी चलाना है, और अर्थ भी, और मोक्ष, वो मेरे लिए, उसके लिए मेरे को पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जिस दिन हम समझ जाएंगे, क्योंकि समझाने वाले, भाई ने बताया कि समझाने वालों की कमी है, ये सच्चाई है। हमारी जो सनातन धर्म में भेड़ाचाल हो चुकी है। अब जैसे मैं किसी ने शुरुआत कर दी, जैसे पहले हुई कावड़ यात्रा की, सारा देश कावड़ यात्रा की तरफ, उसके बाद हुआ सालासर का, सारा देश सालासर की तरफ, उसके बाद हुआ खाटू श्याम से पहले वृंदावन, फिर चलो वृंदावन, अमरनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे करके अपा एक जगह। अब खाटू श्याम का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पड़ोसी चला गया तो मेरे को भी जाना है, लोगों की सोच ही है। लेकिन वो भूल जाते हैं भाई, ऐसे नहीं होता। आप थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा ना। आप अपने जो इष्ट है उनको मानिए, दर्शन आप कहीं भी करिए, दर्शन की मनाही नहीं होती, शास्त्र नहीं कहते कहीं भी दर्शन करने से मना किया है। जहाँ आपका इष्ट है, आप इष्ट को पूजिए, सबसे पहले वो ज़रूरी है। गांव का मंदिर देखा नहीं और चल देते हैं बाहर, चकामुँह चल दिया वो, और पूछो कहाँ गए थे? हम गए थे खाटू श्याम घूमने गए थे, हम वृंदावन घूमने गए थे। घूमने शब्द यूज करेंगे भाई, दर्शन करने जाते हैं, घूमने नहीं जाते। आपके इष्ट देव कौन है? घूमने जाओगे तो घूम के आओगे, दर्शन करने जाओगे तो दर्शन करके आओगे। आप कहाँ जाते हो? आपके इष्ट? मैं भाई कहीं नहीं जाता, मैं घर रहता हूँ, मेरा कर्म करता हूँ। मेरे इष्ट देव, मैं इष्ट देव सुनो बात, आपसे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, मैं इष्ट देव, इनको पता नहीं है तो मैं इनको जवाब दे दूंगा जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इष्ट देव होते हैं जो आपको दिल से अच्छे लगते हैं। हनुमान जी में मेरी पूरी आस्था है, हनुमान जी को मैं इष्ट मानता हूँ, ठीक है। शिव जी को मैं कहीं नहीं जाता, मैं घर रहता हूँ मेरे भाई। मैं मंदिर, गांव का मंदिर है, वहाँ चला जाता हूँ। ज़्यादा मेरी इच्छा होती है ना, मैं गांव के मंदिर में चला जाता हूँ। घर रह के आप कर सकते हो। मंदिर क्यों बनाया गया? मंदिर बनाया गया एक साधन, क्योंकि आपा घर में किसी की चुगली कर दी, कोई अपने घर में कोई नेगेटिव भी आ गया, कोई पॉजिटिव रिश्तेदार आ गया, सब बात के आगे कोई अपने घर में मरगत भी होगी, शोक भी हो गया, जन्म भी हो गया, मृत्यु, सारा सिस्टम चलता है, ठीक है।
तो घर में वो चीज़ वो शुद्धि हमें ना मिल पाए तो उसके लिए एक एकांत स्थान जहाँ मतलब पूर्ण रूप से शांति हो उसका निर्माण किया गया मंदिर, जहाँ आप जाके शांति से बैठ सकें। वहाँ जाते ही आपके मन की जो चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये नोट कर लेना, मंदिर जाते ही आपके मन में जो चिंता चल रही है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आपका ध्यान अगर सही हो, आप गलत हो तो देखो भाई आपके दिमाग में मंदिर जाके भी गलत विचार आएंगे। तो आप मंदिर इतना जा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आपकी इच्छा है, जैसे मैं सालासर गया हूँ, पिछले 2 साल हो गए मैं लगातार जा रहा हूँ। उससे पहले मैं छोटा सा था, जब सालासर में परिक्रमा गर्भगृह के बाहर से होती थी उस टाइम भी मैं कई बार गया हूँ, दादाजी के साथ गया था। उनकी भी बहुत अच्छी श्रद्धा थी बालाजी में। तो आप यहाँ जाते हो, ये पाखंड नहीं है मतलब ये चीज़? नहीं, पाखंड जो है ना, आप सर्च कर लेना ChatGPT पे या गूगल पे, पाखंड क्या है। धर्म को मानना पाखंड नहीं माना गया है। पाखंड में क्या आता है, जो ऐसे रामपाल जैसे मूर्ख इंसान जो पाखंड फैला रहे हैं वो पाखंड में आता है। अब रामपाल के खुद के अकाउंट से और दूसरे चेले चेलियों के अकाउंट से पोस्ट डाली जा रही है दान की। आज बोला फलानी जगह तूड़ी भेज दी, आज वहाँ पाइप भेज दी, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। अब मैं उन्हीं के हिसाब से उनको बता दूं कि पहली बात तो कबीर जी क्या कहते हैं। जिन कबीर जी को वो मानते हैं तो वो कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर तन मन दिया तो भला, किया सिर की जारी भार, जो कबू कहे मैं दिया, बहुत सहे सिर मार। क्या कहा है, मैंने दिया। जिसने ये कह दिया कि मैंने दिया, उसके अंदर अहंकार है, और वो दान किया या ना किया वो जीरो है। और रही दूसरी बात दान की, तो मैं आपको बता दूं आज सबसे बड़ा दानी कौन है। आपा गूगल से पूछ लेते हैं, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा। संत रामपाल तो ये भी कहा है कि भी ये तो कबीर जी की उसमें से आया है। मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ देता ही नहीं। वो कबीर है, वो कह रहा है कबीर हूँ मैं। अगर कबीर है तो ये बात क्यों करी, दान दे के गिनाया क्यों। अब गूगल से पूछ लेते हैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा दानी कौन है। एलोन मस्क। कभी आपने देखा उसने बताया कि मैंने ये दान कर दिया, मैंने वो दान कर दिया, कहीं पोस्ट देखी। विश्व का सबसे, अभी भारत का देख लेते हैं। भारत का सबसे अमीर नहीं, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा दानी कौन है। भारत का सबसे बड़ा दानी कौन है। पहले तो करण हुए थे, राजा करण हुए थे, सबसे बड़े दानी हुए थे। आज के टाइम में मुकेश अंबानी है, ठीक है। एक इनसे पहले हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा दान किया था, विप्रो कंपनी के मालिक, 21 अरब रुपए का उन्होंने सीधा दान कर दिया। अच्छा जी। शिक्षा और समाज के क्षेत्र में कभी भी, सुनो मित्र, कभी भी उन्होंने ये पोस्ट नहीं डाली। टैक्स भी बचाना होता है, टैक्स बचाना होता है। 21 अरब रुपए भी थोड़े नहीं होते मेरे भाई। टाटा ने, रतन टाटा ने दान किया, वो कमाता भी उस रेशियो में है, तो ये टैक्स बचाएगा भी ये वो उस टैक्स- रेशियो में। मित्र ये टैक्स भी पे नहीं करता, ये तो टैक्स भी पे नहीं करता। चीज में तो शो करता है ना। आज आप स्कूल में देखो, बड़े बड़े जो ट्रस्ट है, मैं आपकी बात को वैसे काट नहीं रहा हूँ, नहीं आप काटो, एक अगर आपको जेन्युइन गलत बात लगे तो कर रहा हूँ। काटो, गलत लगे बिल्कुल काटो, जायज आपकी। जेन्युइन बात ये है, इनको अपना टैक्स बचाना होता है। सरकार की तरफ से इनको टैक्स में सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है बिजनेसमैन को, तो वो इस चीज में दिखा के वैसे ले लेते हैं पैसा। हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये आप है, देखो ना, बिल्कुल है। और लेकिन वो बिजनेसमैन है। अपन गूगल पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे डाटा वही है। आज अपन इस एरिया के अंदर 20 जने यहाँ डाटा डालेंगे, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, तो गूगल अपने को ChatGPT यही बताएगा कि उस एरिया में बरसात हो रही भाई है। मित्र मेरे नाम याद नहीं रहता मेरे को, इसलिए गूगल पे सर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी समझो, अपन बात कर रहे हैं, आप हम ऐसे तथ्य जिस पे ले रहे हो ना, नहीं, मैं वो आपको तथ्यों की बात बता रहा हूँ। मैं आपको अभी बता देता हूँ।
अपने यहाँ हर तरह की मान्यता है लोग। अभी भाई साहब बाबा जी जो बोल रहे थे कि जो अभी के भारत के दानियों की लिस्ट, एक मिनट। मतलब भाई यहाँ पे सर्चिंग हो रही है और तथ्य पे आधारित बात हो रही है। चर्चा का विषय बन गया है। भाई साहब कहाँ से ये हाँ, यार उसका नाम नहीं- चलो कोई बात नहीं। विप्रो का मालिक कौन है वो देख लेते हैं। तो भाई बहुत बढ़िया भाई के, चलो अच्छा जहाँ से ज्ञान प्राप्त विप्रो कर। का मालिक कौन है? अजीज प्रेम जी, अजीज प्रेम जी 21 अरब रुपए उन्होंने दान दिए जी। किसको दिए थे? ये शिक्षा के क्षेत्र में, जिनसे आरओ स्कूल का निर्माण हुआ था। पर आज समाज में तो ये वार्ता है ना कि भाई किसानों का कोई साथी नहीं था, आज संत रामपाल बन के आया किसानों का साथी। अब देखो जी, किसानों का साथी की बात कर लेते हैं। खाद जो है ना, खाद कहाँ से मिलती है किसान को? सरकार देती है। लाइन में लगने के बाद आधार कार्ड पे और साथ में पंजीकरण होना ज़रूरी है, और प्रत्येक एकड़ के हिसाब से मिलती है खाद। बिल्कुल जायज़ है मेरी बात। अब रामपाल के पास वो चीज़ कहाँ से आ गई जो केवल सरकार के पास है? ये चीज है ना, ओनली स्टॉक सरकार के पास है, वो रामपाल के पास पहुंची कहाँ से? ये भी चर्चा का भी, ये भी चेकिंग करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात और है, किसानों को जो पाइप दिए, उनने मोटर दिए, वो कितने ले आए, वो पैसा कहाँ से आया? अब और किसी ने क्यों नहीं बांटा? कितना दान कर दिया जी? आप बताओ आपके हिसाब से। वो दोनों बताओ, 3-4 हजार गाँव में कर दिया। 3-4 हज़ार गांवों में, 3-4 हज़ार गांवों में आप 1 लाख रुपए की पाइप एक गांव में दे दी होगी। 1 लाख की थोड़ी तो जी पाइप क्यों होगा भाई? आपने कवरेज करी थी। 1 लाख में थोड़ी, वो 20-20, 30-30, 50-50 लाख की बतावे गाँव वाले तो। 50 लाख की पाइप, हाँ, 50 लाख की मोटर पाइप भी, कितनी भी होती सारा है? सौदा है उसमें। मेरे गांव में भी गई है, मेरे को पता है। मेरे गांव में भी गई है, डानी रुल्ट में। अब पता है, मैं सीन बता दूं वहाँ का सीन क्या था। मेरे पास सरपंच साहब का फोन आ गया, बोला विकास भाई आ जाए, एक बार पाइप देने आ रहे हैं। मैं चला गया वहाँ। मैंने बोला भाई देख, मेरे को पसंद नहीं है, फिर भी सरपंच गांव का मुखिया है और मैं सम्मान करता हूँ हमारे गांव के सरपंच का। मैं चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने सीन क्या देखा कि वहाँ मेरे गांव में पहली बात तो कोई है नहीं। रामपाल का अनुयायी 2-3 घर हैं, फालतू नहीं है। गांव इकट्ठा कर रखा वहाँ, और सभी तुम्हारे जैसे भाई वहाँ माइक लिए खड़े और ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा। रामपाल के महिमा का गुणगान किया जा रहा था। मेरे से भी करवाया मेरे भाई। करा फिर आपने? मैंने करा, अच्छा, बिल्कुल करा। मैंने गुणगान करा था भाई। हाँ, और बाबे अपने देश मान ले और मंदिर है, वो क्यों नहीं ऐसे जनता के लिए, समाज की भलाई करते? आप नहीं सुनो बात कान, मैं बता दूं जी आपको, मैं बता दूंगा आपको, चिंता ना करो। अनुरुद्ध आचार्य है, अनुरुद्ध आचार्य है, जो बताते हैं कि उनका अनाथ आश्रम चल रहा है, ठीक है, गुरुकुल चल रहे हैं, उसके वृद्धाश्रम चल रहे हैं, उसके अलावा लड़कियों की शादियां वो करवाते हैं। उन्होंने एक वीडियो में बताया, देखो मैं जाके नहीं देखा ना, उनका रिकॉर्ड चेक किया, उसी वीडियो के हिसाब से ही मैं रामपाल की बात कर रहा हूँ, वीडियो के हिसाब से ही मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका कई लाख रुपए का बिजली का बिल है। वो बिजली कई लाख रुपए की खुद तो बाढ़ नहीं दे सकते, कोई भी हालत में नहीं बाढ़ सकते। अब बढ़ रहा है तो सारी सिस्टम पे चल रहा है ना। उसके बाद उनके पास 450, उन्होंने बताया मेरे ख्याल से 450 कर्मचारी उनके पास काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 20,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए में भी है। नहीं वो तो उसकी सहायता करते हैं ना, लेकिन आम आदमी का क्या फायदा करेगा? आम आदमी चलो भाई, अभी रिसर्चिंग चल रही है भाई। सहायता नहीं होती मेरे भाई, रोजगार देना, रोजगार देना। कर लो आप कर लो।